दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और बात करते हैं टोनी फर्गसन के बारे में। टोनी फर्गसन अब फाइट करने वाले हैं अगेंस्ट बेनियल डेरियुश, आप लोग जानते हैं, ऑन यूएफसी 262। और इससे पहले कि हम बात करें इस फाइट के बारे में, बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ टोनी के बारे में। टोनी लॉस्ट हिज लास्ट टू फाइट्स अगेंस्ट गेची एंड अगेंस्ट ओलिवेरा। लेकिन दोस्तों वो लोग थे, वो टॉप फाइटर्स हैं उनके डिवीजन में। ओलिवेरा अब जा रहे हैं बेल्ट के लिए खेलने के लिए, और गेची अभी लास्ट फाइट उनकी बेल्ट के लिए थी। तो किसी भी एंगल से दोस्तों ये जो फाइट है अगेंस्ट बेनिल देरियुश, ये एक इजी फाइट नहीं है। बेनिल देरियुश 6 फाइट की विन स्ट्रीक पे चल रहे हैं। उनके पास बहुत अच्छा गेम है फॉर हिज ग्राउंड गेम, एंड ही इज आल्सो वेरी गुड स्ट्राइकर। तो ओवरऑल दोस्तों ये बहुत टफ फाइट है। देरियुश आल्सो हैज नॉकआउट पावर, एंड अब वो राइज पे हैं। टोनी फर्गसन की लास्ट 2 फाइट्स हैं वो लॉसेस हैं। तो डेफिनेटली बेनिल के पास एक एक होगा कॉन्फिडेंस कि यस मैं लगातार फाइट जीतता आ रहा हूँ, एंड टोनी फाइट लगातार फाइट हारते जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो एक उनके पास एडवांटेज है। बट दोस्तों ये फाइट इसलिए जीतना ज़रूरी होगा टोनी के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे ये फाइट वो हार जाते हैं, तो जो फाइट्स हैं जो कि हम उनके लिए वेट कर रहे थे अगेंस्ट नेट डियाज, अगेंस्ट कॉनर, वो फाइट दोस्तों हम कभी नहीं देख पाएंगे। और यहाँ पे कुछ कमेंट्स आ रही थी, मैं पढ़ रहा था कैसे कि ये लास्ट फाइट है फॉर टोनी, अगर ये फाइट वो हार जाते हैं तो उनको यूएफसी निकाल देगी। दोस्तों आई डोंट थिंक सो, क्योंकि टोनी फर्गसन इससे पहले एक बहुत लंबी विन स्ट्रीक पे थे, और यहाँ पे 2 फाइट हारना, 3 फाइट हारने का मतलब ये नहीं कि उन्हें यूएफसी निकाल देगी। हम ये ऑब्वियसली मान रहे हैं कि जस्ट लाइक जेडीएस, जस्ट लाइक टायरन वुडली, ये पॉसिबल है। बट वो जो फाइटर्स हैं वो एक लंबी लंबी लूजिंग स्ट्रीक पे थे, और यहाँ पे सिर्फ 2 फाइट की विन स्ट्रीक के बाद ये कहना आई थिंक गलत होगा कि एक फाइट और अब वो उसे उन्हें निकाल देगी। बट येस, आई थिंक ये उनके लिए बहुत ज़रूरी फाइट है। एज ए फैन हम चाहते हैं फाइट वो जीतें, और एटलीस्ट दिखाएं कि येस ही इज़ टोनी फर्गसन। ही हैज़ मेड सम चेंजेस इन हिज ट्रेनिंग। हमने बात की दोस्तों पहले भी कैसे कि जो इश्यूज थे उनकी ट्रेनिंग में वो बहुत साफ थे। वो खुद ही अपनी मर्जी के मालिक थे, खुद ही अपने हेड कोच थे, सब कुछ अपने आप कर रहे थे, जो कि शायद एक मिस्टेक थी। और अब जाके जब वो ट्रेन कर रहे हैं विद द बेस्ट पीपल, ट्रेनिंग विद फ्रेडी रोच, ट्रेनिंग विद ऑल द बेस्ट पीपल। उनकी एक दोस्तों पोस्ट आई थी कुछ दिनों पहले, और हमने बात की थी उसके बारे में पहले भी, कैसे कि ही नोज कि वो डैमेज ले रहे थे फाइट के अंदर अननेसेसरी। उनके पास पहले जब उनका स्टाइल था वो थोड़ा अलग था, आज से 5-6 फाइट पहले, और फिर उन्होंने कुछ चेंज किया, और उसके बाद उनको हिट करना बहुत ईजी हो गया। और अब उन्होंने प्रॉमिस किया है अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, कि अब मैं फाइट में डैमेज नहीं लूँगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा ये कंसर्न था हमारे लिए कि जो डैमेज उन्होंने लिया है, खासकर गेची फाइट में, वो डैमेज आई थिंक 10 फाइट के बराबर था। तो वो ये बात दोस्तों मान रहे हैं कि बिकॉज ऑफ हिज फाइटिंग स्टाइल उनको उनको ये डैमेज मिला, और वो अब ऐसा नहीं करेंगे। तो आई थिंक इस फाइट के अंदर, इस नेक्स्ट फाइट के अंदर, शायद वो एक अलग स्टाइल से खेलेंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होगी। ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। और जो भी उन्होंने बताया कि जो उनका जो जो टीममेट्स हैं वहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई। एक फाइट के अंदर जब एक राउंड खत्म हुआ, तो उनका टीममेट उनके लिए पानी लाना भूल गया। तो कुछ इशू था दोस्तों उनकी ट्रेनिंग के अंदर, आई थिंक ये बात साफ है, इसलिए वो बार बार वो चीज़ों को चेंज कर रहे थे, बदल रहे थे। और आई होप कि अब जाके ही इज़ लाइक मोर स्टेबल। यहाँ पे एक बात ये भी है कि टोनी फर्गसन मानते हैं कि ये फाइट जीतना उनके लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि एक एक प्रेशर है, ऑब्वियसली प्रेशर है यहाँ पे, राइट? कि आप एक फाइटर हैं जो टॉप लेवल पे हैं। ही वॉज ए इंटरम चैंपियन, इंटरम लाइटवेट चैंपियन, और अब आप हार चुके हैं अपनी लास्ट 2 फाइट। एंड फैंस आर लाइक दिस। फैंस अगर एक फाइट जीते तो ओ माई गॉड यू आर द नेक्स्ट किंग, और इफ़ यू लूज 2 फाइट्स ए यू आर नथिंग, जो कि बहुत गलत है। तो दोस्तों डेफिनेटली इट्स अ गुड फाइट। बेनिल डेरियुश इज़ अ वेरी गुड फाइटर, एंड टोनी फर्गसन हैज़ टू फाइंड हिज ओल्ड वे ऑफ फाइटिंग। दोस्तों मैं इस फाइट के लिए बहुत खुश भी हूँ, बट आई एम आल्सो वेरी नर्वस। नर्वस बिकॉज टोनी को देखते हुए हारते हुए दोस्तों एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती है। मे बी बिकॉज टोनी इज सच ए फाइटर कि उनके लिए बुरा सोचना बहुत ही मुश्किल होगा। आई थिंक हार्डली कोई फाइटर उनके लिए कुछ बुरा कहेगा या बुरा सोच पाएगा, बिकॉज ही सच ए गुड गाय। और यहाँ पे उनका ऐसे हारते हुए उनको देखना, खासकर अगेंस्ट गेची, एक बहुत ही टफ एक्सपीरियंस था। And I hope, and again, Ben Dariush, definitely he's a very good fighter and he can also win. बट एज ए टोनी फैन वी फील कि अगर टोनी ये फाइट जीत जाए तो हमारे पास वो होप कायम रहेगी कि यस, एटलीस्ट यस ही इज़ फाइन, ही इज़ बैक, एंड ही कैन स्टिल विन मोर फाइट्स।
और यहाँ पे एक और हार। तो दोस्तों डेफिनेटली एज ए फाइट फैन आई फील कि आई थिंक अब जो एंड है टोनी का वो बहुत पास है, क्योंकि यहाँ पे हारना अगेंस्ट बेनिल डेरियोश आई थिंक ये बात प्रूफ हो जाएगी कि यस आई थिंक अब हम बात कर सकते हैं कि यस टोनी फर्गसन को अपना शायद कैरियर एंड करना चाहिए। बट अभी नहीं, अभी उनकी जो लास्ट 2 हार है वो अगेंस्ट टॉप अपोनेंट है। तो अभी हम ये कहना गलत होगा कि नाउ ही हैज़ टू थिंक अबाउट हिज लास्ट फाइट, बिकॉज अभी टाइम है। बट यस अगर ही लूजेस नेक्स्ट फाइट देन मे बी एटलीस्ट जो लास्ट 2 फाइट थी उसमें इशू क्या था कि टोनी फर्गसन अपार्ट फ्रॉम फ्यू मोमेंट्स कभी लगा नहीं कि वो टोनी फर्गसन है, और वो चीज़ मिसिंग थी। तो एटलीस्ट ही शुड शो कि यस वो टोनी फर्गसन की तरह खेल सकते हैं, बिल्कुल स्मार्टली, हिटिंग विद वियर्ड एंगल्स जो भी है। सो आई एम नॉट श्योर कि टोनी फर्गसन क्या करेंगे अपनी नेक्स्ट फाइट में, उन्होंने क्या चेंजेस किए हैं, क्या वो बहुत संभल के खेलेंगे, क्या वो बिल्कुल सेम होंगे, नॉट श्योर। बट दोस्तों इट्स अ गुड फाइट एंड आई कांट वेट फॉर इट। तो दोस्तों ये था मेरा ओवरव्यू इस फाइट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।